बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी की डेट शीट अनाउंस कर दी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलएलबी फाइनल ईयर 3 ईयर पार्ट थर्ड और 5 ईयर पार्ट फिफ्थ के हवाले से है। इसमें आज हमने जो सब्जेक्ट करना है वो क्रिमिनल प्रोसीजर है। उसके कौन कौन से जो क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पिछले 5 सालों के पेपर हमने कलेक्ट किए हैं और इसमें हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से सवाल हमें सबसे पहले करने हैं। ऐसे दोस्त जिनके पास बिल्कुल अब शॉर्ट टाइम है और तैयारी प्रॉपरली उन्होंने नहीं की, अब वो अगर यही सिलेक्टिव सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने टोटली जो 5 सालों के पेपर में सवाल रिपीटेड हैं वो वाले सवाल हमने करने हैं। जो पहला सवाल है वो उसमें उसने 4 दिए हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से। ये सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 उसने डबल जेपार्डी के हवाले से पूछा है और इसी तरह सवाल नंबर 3 उसने बेल के हवाले से, नॉन बेलेबल। ये जो बेल वाला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना चाहिए, तकरीबन हर साल ये आता है। उसके बाद सवाल नंबर जो 4 है उसमें उसने जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से पूछा है। सवाल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल वाला। और उसके बाद जो ये हेबियस कार्पस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। सवाल नंबर 6 है इलीगैलिटी और इरेगुलरिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 7 है जो वो अपील के हवाले से है। सवाल नंबर 8 है जो वो क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की के हवाले से है। और इसके बाद जो मेडिकल का पोर्शन आ जाता है। इसके 2 पोर्शन है बेसिकली। पहले पोर्शन में से 8 सवाल आने, 8 में 4 करने हैं। जो दूसरा पोर्शन है उसमें 2 आने, 2 में 1 करने हैं। ये जो 2 सवाल अगर आप दोनों कर लें दूसरे पार्ट में तो इंशाल्लाह आप पर 100% ये दोनों में से एक सवाल लग जाएगा। पहला ये फिंगरप्रिंट के हवाले से है कि किस तरह फिंगरप्रिंट टेकिंग फिंगरप्रिंट प्रिंट्स मेथड है। और उसमें जो दूसरा सवाल है वो MLO है, अपना मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स है कि ये क्या होती है। ये दोनों सवाल ही बहुत रिपीटेड हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इजीली पास हो जाए। ये 2021 का पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन का। और इसी तरह अगर हम 2020 का देखते हैं, 2020 में उसने जो पेपर दिया था उसमें भी उसने जो पहला सवाल है वो कंप्लेंट, इंक्वायरी, नॉन कॉग्निजेबल केसेस और बेलेबल ऑफेंसेस के बारे, मतलब जो 20 और 21 में था वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो FIR के हवाले से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेबियस कार्पस। और उसके बाद ये FIR वाला, इरेगुलरिटीज़ वाला ये सवाल, और बेलेबल ऑफेंस वाला, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों सवाल हैं। उसके बाद ये अरेस्ट है कि कब कब पुलिस अरेस्ट कर, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और जो सवाल नंबर 4 है हाई कोर्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र केसेस के हवाले से है। सवाल नंबर 5 बेल के हवाले से। देखें ये 2020 में भी लगा है और 2021 में भी ये सवाल लगा हुआ था। इसी तरह सवाल नंबर 6 है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में है। सवाल नंबर 7 है स्टेट प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू टेंडर ऑफ पार्डन एंड अकम्पलस के हवाले से है। सवाल नंबर 8 डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी पहले 21 में भी लगा है और 20 में भी लगा हुआ है। डबल जेपार्डी वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके बाद सवाल नंबर 9 है चार्ज के हवाले से है। सवाल नंबर 10 है सेशन जज और मजिस्ट्रेट इक्विट अक्यूज एट स्टेज बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। इसमें जो सेशन और मजिस्ट्रेट के हवाले से है 249A मजिस्ट्रेट है और 265K है वो सेशन की पावर है, वो ट्रायल को कंक्लूड करने से पहले कर सकते हैं। अब आपने जब पेपर अटैम्प्ट करने जाना है आपको बेर एक्ट तो मिलना ही मिलना है। अगर आप सेक्शन याद कर लेंगे इनके रेलेवेंट तो इंशाल्लाह आप जो सवाल है इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का उस हवाले से तो आपने 2 सवाल याद करके जाने, क्योंकि उसके हवाले से हमें कोई बुक वगैरह नहीं मिलनी। इसमें भी उसने फिंगरप्रिंट के हवाले से पूछा और दूसरा मेडिकल लीगल रिपोर्ट वाला 2020 में पूछा हुआ है। ये 2020 का पेपर था। अब ये हमारे सामने 2019 का पेपर है। 2019 में भी उसने बेल के हवाले से, बेल वाला तो लाजमी सवाल आना ही आना होता है, बेल वाला लाजमी आप करें। और उसके बाद जो उसने दूसरा सवाल पूछा है वो उसने अरेस्ट के बारे में पूछा है। तीसरा सवाल जो पूछा है वो अनलॉफुल असेंबली है। जो चौथा है वो पब्लिक न्यूसेंस है। और 5वां फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है FIR वाला। ये तीसरी दफ़ा, मतलब 19, 20 और 21 में तीनों में लग चुका है। और उसके बाद है जी डिस्क्राइब वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये फिर कोर्ट हायरार्की के हवाले से है। फिर 7 हेबियस कार्पस वाला देख लें आप, बहुत ही रिपीटेड आ रहा है ये, हेबियस कार्पस वाला लाजमी करें। और सवाल नंबर 8 है जो वो मजिस्ट्रेट डिस्प्यूट ओवर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है।
ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल के हवाले से, और डिफरेंस ऑफ इंक्वायरी पुलिस ऑफ सुसाइड मैटर, ये भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और पार्ट 2 आप देखेंगे तो पार्ट 2 में सेम ही क्वेश्चन है, वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट के हवाले से है, और दूसरा एक उसने चेंज किया, लेकिन मेडिकल वाला इसमें भी लगा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। ये 2019 का जो सप्लीमेंट्री का पहले जो हम पढ़ रहे थे वो वाला था जी, वो भी सप्लीमेंट्री का था। ये 18 का सप्लीमेंट्री का पेपर हमारे सामने है। इसमें हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डिक्लेयर विशिएटेड इन केस ऑफ सम इरेगुलरिटी, ये इरेगुलरिटीज़ वाला जो 2021 में लगा था वो वाला सवाल है। और सवाल नंबर 2 बेल वाला देख लें कि कितना ज़्यादा ये रिपीट हो रहा है, कि कंटिन्यूसली हर पेपर में आता है। और उसके बाद जो सवाल नंबर 3 है वो भी सेम जो 21 में लगा, 21 में भी लगा हुआ था और 20 में भी लगा हुआ था, कंप्लेंट इंक्वायरी नॉन कॉग्निजेबल केसेस बेलेबल ऑफेंस के हवाले से। ये जिस सवाल नंबर 4 है कन्फेशन के हवाले से। और उसके बाद सवाल नंबर 5 है जी हाई कोर्ट इशू डायरेक्शन ऑफ हेबियस कार्पस वाला, फिर रिपीटेड है, देख लें हेबियस कार्पस वाला लाजमी करें आप, बेल वाला, हेबियस कार्पस वाला। और इस तरह सवाल नंबर 5 है जी आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से है। और सवाल नंबर 6 है जी लॉ प्रोसीजर फॉलोड वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग टू द लैंड, ये जो मजिस्ट्रेट के हवाले से, मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है। सवाल नंबर 7 है जी इंक्वायरी ऑफ पुलिस ऑफिसर सुसाइड मैटर के हवाले से है। 8 है जी 154 FIR आ गया जी, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 154 एंड 161। 154 तो FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और 161 ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है आफ्टर FIR के बाद होती है ये। और उसके बाद ये आ गया जी सेशन जो स्टेट एक्यूज एनी स्टेज, ये वही सवाल आ गया दोबारा कि कब कब वो क्विट कर सकते हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे जी व्हाट ऑब्जेक्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से है। और जो लास्ट है वो है जी होमिसाइडल एंड सुसाइडल एक्सीडेंटल वांट के हवाले से है। ये 2018 का पेपर था। और उसके बाद है हमारे पास 2017 का पेपर। 2017 में अगर आप देखेंगे समरी ट्रायल के हवाले से पहला सवाल उन्होंने पूछा, और दूसरा जो सवाल पूछा जी वो ग्राउंड ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस के हवाले से है, और तीसरा फिर वो रिपीट हो रहा है। मतलब ये चार दफ़ा कंटिन्यूसली ये सवाल रिपीट हो चुका है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल और इंक्वायरी के हवाले से। और सवाल नंबर 4 है नो वन शुड बी कन्विक्टेड ट्वाइस, ये डबल जेपार्डी वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR वाला हो गया, 154 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड है, 2017 में फिर आया हुआ है। और इसी तरह है जी इरेगुलरिटीज़ और इलीगलिटीज़ वाला सवाल भी लगा हुआ है। सवाल नंबर अगर 6 देखते हैं तो आप, अगर सवाल नंबर 7 है हेबियस कार्पस वाला। सवाल नंबर 8 है जी हैबिचुअल ऑफेंडर के हवाले से है। सवाल नंबर 9 है जी बेल बिफोर अरेस्ट के हवाले से है। बेल वाला तो आपने लाजमी करना है, बेल वाला है, हेबियस कार्पस है, उसके बाद 154 है। और ये जो इंक्वायरी, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे तो आपने करने ही करने हैं। और इसके अगर आप लास्ट मेडिकल वाला इसका पोर्शन देखें तो उसने पोस्टमार्टम की, और दूसरी उसने सेम रिपीट किया हुआ है। ये 2016 का हमारे पास पेपर है। 2016 में समरी ट्रायल और ये सारे उसने क्वेश्चन, ये सॉरी दोबारा आ गया पेपर, डिफरेंस बिटवीन सेशन। ये हेबियस कार्पस वाला इसमें भी लगा हुआ है, रिव्यू रिवीजन अपील के हवाले से है, FIR के हवाले से, आइडेंटिफिकेशन परेड है, जजमेंट है। इसमें जो आपने सवाल करने हैं ना वो मोस्ट जो रिपीटेड 5 आपके सामने आ रहा है, 5-6, वो तो आपने प्रायोरिटी बेस पे रखने हैं। इस तरह ये 2015 का है। 2015 में भी उसने सेम ही पूछा हुआ था कि कंप्लेंट, इंक्वायरी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से। उसके बाद अगर आप देखें तो वारंट है, लाइट ऑफ समरी ट्रायल है, ट्रायल इलीगलिटीज़ इरेगुलरिटीज़ वाला सवाल आया हुआ है। उसके बाद जी बेल बिफोर अरेस्ट बेल वाला आया हुआ है, FIR वाला आया हुआ है इसमें, और नीचे जो पोस्टमार्टम है और लीगल रिपोर्ट वाला है। ये 2020 का दोबारा आ गया। ये जी 2015 वाला हमारे पास पेपर है एक, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी उसने पूछा हुआ है जी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड बिफोर कोर्ट अंडर द CRPC है। उसके बाद जी व्हाट मींट बाय चार्ज के हवाले से है, और हेबियस कार्पस वाला इसमें भी लगा हुआ है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यही आपने करने हैं, और ये कर लें इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड है।
अगर हम आज जो हमने अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के हवाले से हमने बात करें तो वो जो है जनाब, पहला क्वेश्चन तो आपने करना ही करना है। ये हमने जो डिक्लेयर किए हैं सवाल जो हमने पहले करने हैं वो सारे पेपर अब हमने देखे हैं। इनमें जो पहला सवाल है वो आपने बेलेबल नॉन बेलेबल के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और इंक्वायरी के हवाले से है। ये आपने एक करना है और उसके बाद हेबियस कार्पस वाला आपने करना है। फिर आपने बेल का मुकम्मल चैप्टर करना है, बेल वाला। और उसके बाद 154 है FIR के हवाले से, वो करना है। और जो मेडिकल का है, मेडिकल में से आपने 2 सवाल लाजमी करने हैं। उसमें जो एक फिंगरप्रिंट वाला है और दूसरा मेडिकल लीगल रिपोर्ट वाला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और उसके बाद ये हेबियस कार्पस वाला भी हो गया, और इललीगलिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ वाला ये भी आपने लाजमी करना है। ये सारे जो रिपीटेड सवाल हैं यही आप कर लें तो इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। एक और चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पेपर में जाके, कि सम टाइम इस तरह होता है वो 5 सवाल ही पूछता है, मतलब 10 पूछता है, 10 में आपने 5 करने होते हैं। और सम टाइम वो 6 सवाल पूछ सकता है। ये लास्ट टाइम जो CPC का एक पेपर हुआ था उसमें भी उसने जो हुआ था एनुअल का, उसमें उसने सवाल दिए थे जी 12 में से 6 करने थे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इस तरह से वो 5 करके आए, उन्हें लगा शायद 5 ही करने थे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। बाकी जो पेपर के हवाले से हमने इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं वही आप कर लें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे।